क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट्स को आना होगा आते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज ऑलरेडी आपने अब तक ले लिया है, उसी नॉलेज का आपको यहाँ पर यूज करना होता है। और एक तरह से आपका एग्जामिनेशन भी है कि एक्चुअल में आपको अभी तक पूरा नॉलेज मिला है, नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो किस परसेंटेज लेवल तक मिला है, 50% तक मिला है, 70% तक मिला है ना, या उससे भी कम मिला है। कि कहीं ना कहीं आपका एक एग्जामिनेशन होगा ये टॉपिक। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एक ही फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव लिखने वाले हैं, 1 बाई 1 करके। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा उसी रिजल्ट का हम एक बार फिर से डेरिवेटिव लिखने वाले हैं। वही हमारा टॉपिक है सेकंड टाइम डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम के अवकलज। अब तक जितने भी एक्सरसाइज आपने पढ़े हैं, हमने जितनी भी क्लासेज ली है, तो जो हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे वहां पर हम फंक्शन का ओनली सिंगल टाइम डेरिवेटिव ले रहे थे। और सिंगल टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद हम फाइनल उसको आंसर ले लिया करते थे, उसको बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्योंकि आप ओनली फर्स्ट टाइम एक ही बार डेरिवेटिव ले रहे थे। या बोलते थे हम लोग जो सेकंड है ना, द्वितीय क्रम के अवकलज, यहां पर हम बोलेंगे प्रथम क्रम के अवकलज। ठीक है। आज की क्लास से पहले के जितने भी डेरिवेटिव्स है, जहां पर आपने एक ही बार डेरिवेटिव लिया है, एक ही बार आपने अवकलज लिया है, तो उसको बोलेंगे प्रथम क्रम का अवकलज। और अगर हम उसको एक बार और डेरिवेटिव लेके लिखे तो वो द्वितीय क्रम का अवकलज हो जाएगा। अगर फिर एक बार और करके करे तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। फिर एक बार करे तो फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, और ऐसे करते करते हम nth ऑर्डर तक, n टाइम हम रेगुलरली डेरिवेटिव लिखते जाए और डेरिवेटिव कर ले n टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आने वाले आपके कॉलेज का सिलेबस होगा। हमारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो ऑलरेडी आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बन गया सिलेबस में है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें नहीं करना है, हालांकि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर सकता है वो थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी कर सकता है। और मैं ये कहूंगा जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर सकता है तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव आसानी से कर सकता है। और जिसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव नहीं आता वो किसी भी डेरिवेटिव को नहीं लिखने वाला। आप समझ लीजिए, सेकंड ऑर्डर नहीं, थर्ड ऑर्डर नहीं, हर जगह उसका आंसर नो होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। जिसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आता है, आप जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है वहां से उन क्लासेज को अटेंड करके आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जरूर सीख ले। क्योंकि आने वाले समय में जो इंटीग्रेशन होगा, आपका इंटीग्रल हम पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इसी के हेल्प से आगे जाने वाला है। जिसके पास ये लेसन नहीं है, ये वाला लेसन या ये टॉपिक्स स्टडी नहीं किया है, उसको कभी भी इंटीग्रल समझ में नहीं आने वाला है। तो ऐसा नहीं हम डायरेक्टली वही टॉपिक लेने वाले हैं। अभी तो इससे पहले बीच में एक आध चैप्टर और लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आपके पास समय है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे आप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड, द्वितीय क्रम के अवकलज या द्वितीय क्रम का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसको आप y भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो उसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो साइन एक्स मिला हो आपको, साइन एक्स, तो आप y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। आप चाहे तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं। उस फंक्शन को एफ एक्स के रूप में भी ले सकते हैं, एफ एक्स के इक्वल भी ले सकते हैं आप, और आप चाहे तो y के इक्वल भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। एफ एक्स लिखने का मतलब ये होता है
कि वो फंक्शन एक्स के पदों में है, इस वजह से यहाँ पर एक्स लिखा जाता है, ठीक है। और एफ एक्स को जनरली वाई से बहुत समय से लिखते हुए आ रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई का एक्स के सापेक्ष प्रथम क्रम का अवकलज लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई का एक्स के सापेक्ष प्रथम क्रम का अवकलज, अब तक हम नहीं लिख रहे थे, हम लिख रहे थे सापेक्ष अवकलज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिख रहे थे हम लोग, उसमें फर्स्ट ऑर्डर ऐसा कोई वर्ड नहीं डाल रहे थे हम लोग। आज हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर को समझना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर को समझना पड़ेगा। ये आपका कार्य किया हुआ है। तो बताओ वाई का एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा? स्टूडेंट बोलते चलो। dy बाई dx। आप ये साइन दे रहे हैं, y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं। dy बाई dx का एक फॉर्मेट और है लिखने का, डिनोट करने का, वो y1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट को और क्या लिख सकते हैं आप इसको, अगर fx के यस आप बोले क्या लिख सकते हैं? नहीं, चलो मान लीजिए y1 लिख सकते हैं, हाँ सॉरी y डैश भी लिख देते हैं, कुछ राइटर है ना, और f डैश x भी उसको हम लोग लिख सकते हैं। fx का यदि डेरिवेटिव साइन बनाना हो तो f डैश x से भी उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसके साइन है, ठीक है। जनरली dy बाई dx y1 y डैश का यूज न के बराबर किया जाता है, यदि हम इसको हटा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भी लिख लो आप लोग ना, y1 लिखते हैं ज्यादातर जगह, क्या लिखते हैं इसको, y1 डैश का यूज हम लोग, फिर भी कंफ्यूज करेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि y में हम y1 का यूज करते हैं भाई। ये इसके साइन हो गए। dy बाई dx को लिखेंगे हम लोग y1, या आप अगर fx के रूप में लेते हैं, इसको दिखा देता हूँ, वैसे ऐसे दिखा देते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ fx, इसका मतलब हो गया f डैश x। y की जगह जैसे fx लिखेंगे और विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाता है f डैश x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे हम आगे लिख रहे हैं, y का x के सापेक्ष द्वितीय क्रम का अवकलज। ये आज की क्लास का टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक तो हम पिछले कुछ दिनों से 15 डेज से पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम लोग ये आज पढ़ रहे हैं। सेकंड ऑर्डर y का सेकंड ऑर्डर, तो y का सेकंड x के सापेक्ष सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो y का डायरेक्ट तो सेकंड ऑर्डर करोगे नहीं आप, पहले फर्स्ट ऑर्डर लोगे, तो y का x के सापेक्ष फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई dx। फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया y का x के रेस्पेक्ट। अब इसका एक बार डेरिवेटिव ले लोगे तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ये आप अंदर देखेंगे, इसका मतलब है y का x के रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये dy बाई dx, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया आपने y का। अब आप dy बाई dx मिल गया, जो मिला उसी का x के रेस्पेक्ट एक बार और डेरिवेटिव ले लिया, एक बार और, तो ये देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx आ गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है d के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई डी स्क्वायर y बाई dx इंटू dx dx स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप लिखेंगे वो हो जाएगा डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। यहां देखो आप d बाई dx, तो यहां देखो 1 है, यहाँ 1 है, तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का साइन है। और यहां देखो डी स्क्वायर बाई dx 2, तो dx स्क्वायर,
तो 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम डेरिवेटिव हो गया है, इसको बोलते हैं द्वितीय क्रम का अवकलज। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर y1 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 का एक बार डेरिवेटिव और लिखो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1, उसको बोला जाएगा y2। ऐसे स्टूडेंट से बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 हो गया। अगर इस y1 का एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो इसको लिखा जाएगा y2। ठीक है, और ऐसे ही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ f डैश x, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव के बाद मिला आपको, fx फंक्शन था उसका वन टाइम डेरिवेटिव आपने लिया तो f डैश x आ गया। अब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव वो ले रहे हैं तो ये साइन बन जाएगा f डबल डैश ऑफ x। अभी हम डिनोट कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव सीखने की आवश्यकता नहीं है, डेरिवेटिव तो हमें आता है, डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, हो ना, उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। देखिए आप, dy बाई dx का मतलब y का x के रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर, आप बोलो चाहे नहीं बोलो अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर है, जिसको आप y1 से लिख सकते हैं, या अगर आप fx का डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो उसको आप f डैश x से लिख सकते हैं। अब आ जाइए आप, y का आपने एक बार डेरिवेटिव ले लिया, dy बाई dx आ गया, एक बार और डेरिवेटिव लीजिए तो dy बाई dx, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, ये y का सेकंड टाइम स्क्वायर हो गया ना ये, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम का अवकलज है y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष सेकंड टाइम डेरिवेटिव। और y1 अगर dy बाई dx को हम y1 लिखते हैं तो y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। यदि हम dy बाई dx को f डैश x लिखते हो तो f डैश x का फिर एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डैश x हो जाएगा। तो ये इसके साइन हो गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको समझना, यही थ्योरी है इसके अंदर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जांपल्स देखिए आप इसके अंदर। एक बार समझिए आप, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और आपसे क्या कहा गया है, आप याद कीजिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, मतलब आपको y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, 2 टाइम आपको डेरिवेटिव करना है, लेकिन एक के बाद एक, ठीक है। चलो पहले हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वन टाइम हो गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके आगे बढ़िए, एक बार फिर से डेरिवेटिव लिखिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये तो है ही, इसी का लिखना है ना कि इसका, ये तो फिर आ जाएगा इसका जो कंटिन्यू आपको चल रहा है ना, इसका एक बार फिर डेरिवेटिव इधर भी लिख देंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ऑफ 3x स्क्वायर। ऐसे बताओ क्या होगा, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, गुड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, गुड, इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एक्स पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इस वजह से हमने डी बाई डी एक्स से इसको अलग रख दिया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x इंटू 2x, तो क्या आंसर आ जाएगा 6x। 6x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था 3x स्क्वायर इसका, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है 6x। हम चाहे तो एक बार और कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव एक बार और कर सकते, बताता हूँ देखो आपको मैं, हालांकि हमारा सिलेबस नहीं है ना, आपको करना है, इसका डेरिवेटिव फिर एक बार लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका भी लो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 6x। बोलो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, बताओ देखिए, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, ये x का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे ये 3 टाइम डेरिवेटिव हो गया। अगर आप इसको 4th टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 टाइम 0 हो गया तो 5th टाइम भी क्या होगा 0 0 0। अब आगे जाओ, 6 टाइम 7 टाइम है ना, 8 टाइम ऐसे,
तो आगे तक ये 0 0 0 0 चलेगा। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं रह जाता आगे जाके, कई बार तो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाता है आपको। लेकिन आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, क्योंकि हमारा 12th क्लास का यही सिलेबस है। थर्ड टाइम आपको डेरिवेटिव नहीं लिखना, आपको आता है, उसके बावजूद भी आपसे न पूछा जाएगा ना आपको कभी भी उसको लिखना है। ठीक है ना, ओके। और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, बस इतना ही है आज का टॉपिक, इसलिए मैंने क्लास भी आज आपकी एक ही रखी है, और यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एग्जाम को भी देखना होता है। आज हमने सेकंड क्लास नहीं रखी है, क्योंकि हमारा टॉपिक एक ही क्लास में पूरा हो रहा है। अब आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लो देखो, एक और देखो अब y इज इक्वल टू, हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, x e x ले लिया हमने, सिंपल सा लिया हमने। अब हम इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे, डेरिवेटिव। आप इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको y1 लिख सकते हैं, y1। हमारे पास सेकंड मेथड भी तो है, y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, या क्या लिख सकते हैं इसको, y1। इधर साइन लगा दीजिए आप, इधर क्यों नहीं लगाया हमने साइन, इधर भी लगा दीजिए, सही से आप ले लो। बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ओके। अब इसको dy बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको y1 भी लिखा जा सकता है, ये हमारी खुद की चॉइस है, या आंसर की चॉइस होती है कि आप dy बाई डी एक्स लिखे या y1 लिखे, मतलब एक ही है, dy बाई डी एक्स का मतलब इक्वल टू y1, ओके। अब इसका u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू ex एज इट इज आ जाएगा, प्लस x एज इट इज, और ex का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ex। तो कुल मिला के आप लोगों को स्टूडेंट क्या मिला, y1 इज इक्वल टू ex प्लस x ex मिल गया। अगर आपको फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना हो सेकंड टाइम, तो फिर इसका डेरिवेटिव दिखाइए आप, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y1, राइट साइड में दिखाना पड़ेगा, ex प्लस x ex। ठीक है, अब देखो y1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम y2 लिख सकते हैं, y2। y1 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, y2। अब इसका बताना पड़ेगा, पहले ex का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, प्लस ये u इंटू वी से होगा, प्लस तो आएगा, इसका तो ये सिंगल फंक्शन था, ex का विथ रेस्पेक्ट टू x ex हो जाएगा, u इंटू वी। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ex एज इट इज आ जाएगा, प्लस x एज इट इज आ जाएगा, ex का डेरिवेटिव ex हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ex क्या हो जाएगा, 2ex हो जाएगा, प्लस x ex हो गया। आप चाहो तो ex कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 2 प्लस x हो जाएगा, ये लो, ये y2 के इक्वल हो गया। अच्छा, y3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, मेरी तरफ से तो टॉपिक पूरा है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मतलब आपको इसमें सिखाना कुछ भी नहीं है, बस एक नया एक्सरसाइज डालकर वो कह रहा है कि अगर आपको कंटिन्यू डेरिवेटिव लिखने के लिए बोला जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एक प्रैक्टिस है। पहले से हम बताते, पता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, सही नहीं भी कर सकते, लेकिन एक बार हम एक आध एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे, इसके बारे में, इसके जो कैसे डिनोट करते हैं उनके साइंस को जान लेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, तो हम 100% कहेंगे हाँ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं ना। ऐसा ही कोई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स ऐसे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और आपको सिद्ध करना है, ये फंक्शन है, आपको क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर y2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y1 इज इक्वल टू 2। ऐसा सिद्ध करना है स्टूडेंट। देखो मतलब अगला बोल ही नहीं रहा आपसे, वो बता ही नहीं रहा कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, ऐसी वो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, आपसे वो क्या कार्य करवाना चाहता है। ठीक है ना, वो आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप यहां से ये फंक्शन है, अगर आप यहां देखेंगे y2 y1, इसका मतलब y1 का है x के रेस्पेक्ट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है, लेकिन यहां से देखेंगे तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये आंसर तब आएगा जब आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव उस फंक्शन का लिखेंगे। तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, पहले आपको फर्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, फिर ये मैच करना पड़ेगा। अब मैच करने का तरीका होता है कि डायरेक्टली सॉल्व करते करते मैच कर दो। मान लो आपसे मैच नहीं होता ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लेफ्ट साइड उठा लो, y1 का मान निकाल लोगे आप, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यहाँ रख दो, y2 भी सोल्व कर लो आप, सेकंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ रख दो और इसको सोल्व कर लो। पूरे को सोल्व करने के बाद ये RHS जो 2 है के इक्वल आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कई रास्ते हो सकते हैं। y1 पुट करो, y2 पुट करो, पूरा का पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, और ये कैलकुलेट होके कैंसिल होके इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो सिद्ध हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड ला सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड ला सकते हैं, या इन दोनों साइड ही मान लो, केवल इसका यूज करते करते ये सिद्ध कर दो। कैसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वैसे आप करेंगे। चलो इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, इधर लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ओके चलो इसको तो लिख देंगे हम y1 स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स पर स्क्वायर का करना पड़ेगा, बोलो देखिए फटाफट। 2 tan inverse x into 1 by 1 plus x square। शाबाश, है ना। ऐसी क्वालिटी आपको बनानी है और मेहनत से बनाई जा सकती है। 2 tan इनवर्स x इंटू, अब ये तो एक्स स्क्वायर का हो गया, इसका करना पड़ेगा tan इनवर्स का, चेन रूल से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके हो गया ये वाला। अब देखो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ यहीं से हम डायरेक्ट सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा बहुत फंक्शन को इजी करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम करें यहां से करेंगे तो u अपॉन भी लगेगा, ये u हो गया, ये v हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो u इंटू v लगेगा। तो हम करें u इंटू v ज्यादा आसान है, अगर हम कंपेयर करें u अपॉन v के साथ, u इंटू v ज्यादा आसान है। तो ये जो है ना, इसको इधर लिया हो आप, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं तो आप ऐसा ही करेंगे, नहीं, आपको बेनिफिट होता है। टू tan इनवर्स है ना, हमें इसको इधर लाने से अगर कोई बेनिफिट होता है तो इधर लाके डेरिवेटिव कर लेंगे, यहां रखने से ही डेरिवेटिव करे तो लो कर लो, जो आपको बेनिफिट लगता है। अब देखो एक फायदा उठाएंगे हम लोग यहाँ से, या तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो यहाँ से आप, ठीक है, सीधा सीधा आप डेरिवेटिव कर सकते हो आप। एक तरीका हो सकता है कि अरे tan इनवर्स x है, अगर इसका स्क्वायर मिल जाता तो हम इसको y पुट कर देंगे। देखो ये रहा, अगर इसका स्क्वायर हो जाए ना कैसे भी करके, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर सकते हैं। एक रास्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग, अगर हम रास्ता नहीं ढूंढ रहे यहाँ से करें तो यहाँ से कर लो, कोई मना कर रहा है, y1 तो आपके पास आ ही गया है, अब इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लो, वैसे आंसर आने वाला है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सर नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखो हम इसको स्क्वायर करके करेंगे। चलो बहुत साइड स्क्वायर ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, तो आपका भी स्क्वायर हो जाएगा, y1 आपका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। मतलब हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर लिया तो राइट साइड ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हम फंक्शन से क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे, देखो हम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y
अब उस फंक्शन की जगह ये फंक्शन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी लगेगा भाई, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। पहले इसका स्क्वायर का करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज। बताओ इसका डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको x मानोगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स टू स्क्वायर 1 हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x। गुड, एक्स स्क्वायर है तो 2x होता है, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू को है कंटिन्यू करेगा इनटू चेन रूल। अभी 2 टर्म में, इसलिए मैंने ब्रैकेट पहले लगा लिया है, 1 का 0 प्लस 2x, मतलब इस u का डेरिवेटिव हो गया ये, और y1 एज इट इज आ जाएगा, y1 का स्क्वायर, अब प्लस, अब आप एज इट इज आ जाएंगे और आपका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बताओ रे, y1 स्क्वायर का, पहले स्क्वायर का करना फिर y1 का करना, पहले स्क्वायर का स्क्वायर। 2y1 हाँ इसको x मान लो, एक्स स्क्वायर की तरह सोच लेंगे आप इसको, तो 2y1 इंटू dy1 अपॉन dy y1 का डेरिवेटिव बताओ विथ रेस्पेक्ट टू x, dy1 अपॉन dx। y2, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नालायको y2 नहीं होगा क्या? यस सर। क्या हो गया, क्या बात हो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, फिर तो रिकॉर्डिंग क्लास ही डाल सकते हैं हम लोग, फिर लाइव की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं आपको डाल दूंगा, आप पढ़ लिया करो उसको। u इंटू वी में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये, इसको x मान लो आप, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2y1, लेकिन इस चेन रूल से y1 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2, y-1 हाँ y1 days 2y1 days कौन सा डेस आ गया इसके अंदर, y1 का डेरिवेटिव कहा गया, y1 तेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा y2, डैश फंक्शन के साथ सर लगाओ, इसको f के साथ, y1 days को तो लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, डैश है ना, f के साथ लगाओगे आप, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट बची है, y के साथ तो 1 2 लगाओ, और डैश डबल डैश ये f के साथ लगाओ आप, है ना। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 देखो y1 का विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, y1 डैश नहीं लगाएंगे आप, नीचे भी 1 ऊपर भी डैश, बुरा हो लगेगा, या फिर y डबल डैश लगाओ, फिर आप इसको लिखो, पहले वाले को तो लिखो y डैश, अगले लिख लो y डबल डैश, ऐसे करो फिर, फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश, सेकंड को y डबल डैश, ऐसे करना पड़ेगा। हमने y1 लगा लिया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर में डैश थोड़ा लगाएंगे, फिर हम y2 लगाएंगे, क्योंकि हम यहां पर डेरिवेटिव लिख रहे हैं 1 टाइम, तो अगला 2 टाइम, तो 2 टाइम हो जाएगा, y1 से y2 हो जाएगा। ओके y2 हो गया, सबको समझ में आ रहा है। अब 4 कांस्टेंट हो गया, और y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, y1, अभी हम dy बाई dx लिख नहीं रहे हैं, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x y1, और y1 का डेरिवेटिव y2, y2 का डेरिवेटिव y3, y3 का डेरिवेटिव y4, ये लो, ऐसे लिखना, शॉर्ट फॉर्म हो गए। अब पहले वाला थोड़ा टफ साइड था, अब देखो इसको कर लेते हैं हम, 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू नहीं रहा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐसे कर लेता हूं मैं, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 y2 इज इक्वल टू 4y1। अब देखो इसमें क्या करोगे, y1 कैंसिल हो रहा है, इसमें 2 भी कैंसिल हो रहा है, और y1 कैंसिल हो रहा है, लो किससे डिवाइड कर दो, 2y1 से, तो क्या बचेगा
2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 कैंसिल हो जाएगा तो y1 बच जाएगा, y1 स्क्वायर है ना, डिवाइड करेंगे 2y1 तो ये तो 2 हो जाएगा, y1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 कैंसिल y2 इज इक्वल टू 2 रह गया, मिला हो जाएगा आंसर। अच्छा इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ऐसे लिख रहा है वो, कहां गया आंसर, ये रहा। y2 जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो पहले नंबर पे आएगा, y2 ये हो जाएगा प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 2। लेकिन इसका स्क्वायर मैच नहीं हो रहा हमारे से, स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, ये हाँ गलती हो गई। ये स्क्वायर चल रहा था ना अपना, हाँ ये देखो, ये u इंटू विजन में डेरिवेटिव किया था ना, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी ना कैलकुलेशन में, इसका डेरिवेटिव लिखा हमने, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ से यहाँ तक, और इसको एज इट इज ले लिया, प्लस अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने स्क्वायर बताना भूल गए हम लोग, इसको एज इट इज ले लेंगे, ये आ गया, और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ना, पहले स्क्वायर करेंगे 2y1 y2, तो ये जो y2 के साथ चला ना, ये स्क्वायर में चल रहा है, हमारे से मिस्टेक हो गई, y2 के साथ ये देखो ये स्क्वायर में चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी y2 के साथ ये स्क्वायर में चलेगा, और यहाँ भी चलेगा, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। बहुत आसान है, आप क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो समझ में आने लग जाएगा आपको। y2 दिख रहा है, इसका मतलब आपको 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, अपने आप आंसर मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिखा तो ये आ जाएगा, आप चाहते हो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हो, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके बताता हूँ आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको हम, डायरेक्ट से भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम नहीं बचा हमारे पास इतना, u अपॉन v से करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट के अंदर। कैसे लिखना पड़ेगा इसको, 2 आप तो बाहर रहो क्योंकि आप कांस्टेंट है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लिखो, y1 का क्या हो जाएगा, y2, 2 कांस्टेंट है, u अपॉन v लगाओ, इसको तो कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे पहले, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस आप इसको एज इट इज ले लेंगे, tan इनवर्स x इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 2x, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है देखते रहो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी जो होल स्क्वायर वाला पोर्शन इधर दे दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2, ये तो आएगा इधर, ये इससे कट जाएगा, 1 प्लस नहीं आएगा, माइनस 1 माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, और ये जो है ना आपका ये वाला, ये y1 है, देखो आप, ये रहा y1, ये नहीं है y1 नहीं है कि कहाँ गया y1, अच्छा y1 तो ये वाला है, ये मैच हो गया आपका 2 tan इनवर्स में मैच हो रहा है, अच्छा ये मैच नहीं हो रहा, इसको मैच करवाना पड़ेगा आपको, या तो हमने कहीं गलती कर दी इसमें u अपॉन v के अंदर, एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपका डेरिवेटिव ये हो गया, आप एज इट इज आ जाएंगे, माइनस tan इनवर्स x 0 प्लस 2x, ये भी सही है, इसका भी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 सही है, इसको कैंसिल कर देंगे, ये तो यहाँ तो सही है, 1 माइनस 2x, हाँ मिल रहा है ना, सही मिल रहा है, आगे बढ़ो, ये जो 2 है ना 4 कर दो, इसको 2 कर दो यहाँ पर, और 2 को बाहर रख लो, -2, इसकी वैल्यू पुट करो आप y1 से इसकी वैल्यू, कौन कौन बचा, 2x तो है ही नहीं, लेकिन इसके पास में
एक्स को भी बाहर करना पड़ेगा। एक बार दोबारा लिखता हूं मैं, 2 माइनस 2x क्या बचा अंदर 2 10। थोड़ा मेहनत हो गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू रख दो यहां से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, बोलो वैल्यू यहां से 2 tan इनवर्स x की, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1। दिख रहा ना आपको, आ गया आंसर, आ गया, ये लेफ्ट साइड का ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, और ये आ गया, इसको इधर लियो प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने ये दिया तो आप ऐसे ही करेंगे, आप और अपना तरीका लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। जैसे आपका ये फंक्शन था y इज इक्वल टू, ये आप तो रूट ले लो, मत रखो स्क्वायर को, रूट y करके ये हटा दो, ऐसे कर लो, या आप x इज इक्वल टू tan थीटा रख लो, तो इनवर्स है ना tan इनवर्स है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप जितना दिमाग लगाओगे, जितना आप एफर्ट्स यहाँ पर लगाना चाहेंगे, आप उतने मेथड्स निकालते चलेंगे। और ये किया हमने, एक तरीका और है, ये कह रहा है ये चीज करना है, y2 का मान निकालो यहाँ रखो, y1 यहाँ रखो, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करो, इक्वल टू 2 आ जाना चाहिए, ये भी एक तरीका है ना। सारे ऑप्शन आपके पास में है, अगर आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो फिर आपको सिद्ध करके दिखाना ही पड़ेगा, चाहे लेफ्ट से राइट सिद्ध कर दो, राइट से लेफ्ट कर दो, या दोनों को एक साथ लेके आ जाओ, कैसे भी लियो, आपको फाइनली उसका आंसर देना है। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अरे यस नो तो बोल दो, नीतू बोल रही है यस। यस सर। हाँ, जिसको नहीं आ रहा है वो नो नो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, हम दोबारा कल पढ़ लेंगे, आज से क्लास नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी, हम एक क्लास और ले लेंगे और क्वेश्चन ले लेंगे। वैसे इसके कुछ क्वेश्चन लेने तो हमें, ऐसा नहीं लेने हैं, लेने हैं। अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, क्यों एक्सरसाइज है ये, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हो, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हो, और थर्ड क्या होता है, आपको सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाता है। तो एक तरह से आपका ये जो लेसन पढ़ा है उसकी पूरी चेकिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि वो डेरिवेटिव कंप्लीटली चेक हो जाएगा। यहाँ पर वो कोई सा भी फंक्शन आपके सामने दे सकता है, कोई सा भी फंक्शन जिसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन